तो बेटे 11th क्लास फिजिक्स का पहला लेक्चर आज शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब अगर हम ये देखें कि यूनिट है क्या, मतलब किस चीज की यूनिट है, और मेजरमेंट किसका करना है ना। यूनिट क्या है और मेजरमेंट करना किसका है, यही तो है चैप्टर हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर मैं नॉर्मली बस एक बात कहूं कि मेरे पास, मैं कहूं कि मेरे पास कुछ मास है 10, तो क्या इससे हमें कुछ समझ आ रहा है कितना मास है? कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों? और क्या मैंने क्या दिया आपको? मैंने कहा कि मेरे पास एक मास है और मैंने कहा मास कितना है? मास 10 है। तो इसमें कुछ मिसिंग लग रहा ना, मिसिंग है कुछ ना कुछ। क्या मिसिंग है? यूनिट मिसिंग। यूनिट क्या होती है? यूनिट वो स्टैंडर्ड या रेफरेंस होता है जिस स्टैंडर्ड या रेफरेंस में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर के बाद हम जो भी यहाँ पे यूज करते हैं रेफरेंस, उसी रेफरेंस से ये 100% श्योर होता है कि वो चीज क्या है और कितनी है। तो हमें पता चला कि मास जो है कितना है? 10 किलोग्राम। अगर मैं यहाँ पे मास भी ना लिखता ना, अगर मैं यहाँ मास ना लिखता, बस ये लिख देता 10 किलोग्राम, तो भी ये पता चल रहा था कि क्या है, कितना है। ठीक है, तो मतलब चैप्टर हमारा क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब यूनिट क्या है? वो स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? और फिजिकल क्वांटिटी किस में होती है? फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। साइंस किसकी ब्रांच है? एजुकेशन की। एजुकेशन एक ट्री की तरह समझो जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, एजुकेशन है। एजुकेशन के पेड़ पर फिजिक्स जो साइंस है वो एक ब्रांच है, और साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। तो फिजिक्स क्या होती है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमिना और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अब नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या है? प्राकृतिक घटक। जो भी प्रकृति में जो भी कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम जिस सब्जेक्ट में उसको पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। अब प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें हैं? अब देखो, एरोप्लेन है, फैन है, ये सब कुछ जो भी कुछ हम कर रहे हैं, बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, या कोई टेबल बना रहा है, या कोई बेड बना रहा है, या कुछ भी अगर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सब कुछ, मोटर जो है, जनरेटर, सब कुछ क्या है? फिजिकल नेचर है। सब कुछ क्या है? दो ऑल दीज आर नेचुरल फिनोमिना। सब नेचुरल फिनोमिना। लाइट है, सन से लाइट आ रही है, इससे बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रहा है। कोयले का फॉर्मेशन होता है, दुनिया भर की चीजें लाइट से ही जलती है। लाइट से तो बिजली बनाई जाती है। ये सब चीजें किसे पढ़ने हैं? फिजिक्स में। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना पढ़ने हैं। और क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होती है एक तरह से ऊर्जा। रेडिएशन क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो ट्रेवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब जैसे हमने आग जलाई कहीं, है ना, और आग जलाई तो वहां से जो हीट है वो मेरे पास आ रही है, जबकि जो फ्लेम है ना वो डायरेक्ट मेरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है उससे। तो क्या चीज है जो मेरे पास आई? रेडिएशन है। तो रेडिएशन मतलब क्या है? रेडिएशन को हम कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो रेडिएशन भी है कि जो ऐसे बिजली की गति से, लाइट की गति से चलती है। ठीक है, तो रेडिएशन हमें पढ़ना है। तो सन से जो लाइट आ रही है वो भी क्या है? वो भी रेडिएशन है। बहुत तरह की रेडिएशन होती है। तो ये रेडिएशन हमें पढ़नी है। और प्राकृतिक फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना जो है, वे सारी चीजें इस फिजिक्स के अंदर चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक ब्रांच आएगी। जैसे सबसे पहले चैप्टर क्या आया? यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि यूनिट क्या है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे यूनिट की हेल्प के बिना, यूनिट की हेल्प के मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो बिना यूनिट के होती हैं। बिना यूनिट के, कोई यूनिट नहीं है उनकी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट है? कोई यूनिट नहीं है।
कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके कोई भी यूनिट नहीं होते, वे रिलेटिव क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी यही है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, उनको मेजर करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, एक तो नंबर और प्लस यूनिट। नंबर और यूनिट, ये दो चीजें तो जरूरी होनी चाहिए, नंबर और यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऑल दीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको नापा जा सकता है, वे सारी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब नापा किस किस को जा सकता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी चीजें हैं, लगभग चीजों को हम नाप सकते हैं। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वे सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है? ऐसी कुछ चीजें बताओ जिनको नाप नहीं सकते। नाप सकते हैं। क्या नापना है? लाइट का इंटेंसिटी, चमक, नाप सकते हैं। लाइट की स्पीड, वो नाप रखी है 3 × 10⁸। लाइट के बारे में तो सब कुछ पता है, सब कुछ किया हुआ है। इमोशंस, इस बच्चे ने कहा इमोशंस नहीं नाप सकते, सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ तरह के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं नाप सकते। अब यही इमोशंस है, ये बच्चा बहुत दुखी है, कोई बहुत खुश है, कोई कोई चीज बड़ी सुंदर है, तो हम नहीं नाप सकते ना। इमोशंस को नहीं बताया जा सकता, उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उनको नापा नहीं जा सकता, मीजर नहीं किया। वे जो इमोशंस होंगे वे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। बाकी सारी चीजें जो नप सकती है सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बस इतना ही डेफिनेशन है। मतलब अब 11th क्लास में आप लोग मेमोराइजेशन तो नहीं करोगे, है ना, और अगर करोगे तो अब फिर साइंस पढ़ना बेकार है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, इतना सब कुछ है। तो चीज़ों को बस क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक ही वर्ड है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इनको हम नाप सकते हैं, दे कैन बी मीजर्ड, ठीक है, हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी है। दो तरह की होती है, या तो कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर, या क्या होगी, वेक्टर। या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अब स्केलर क्या है? अब मैंने बताया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको नापने के लिए दो चीजें तो जरूर चाहिए, एक तो नंबर होना चाहिए प्लस यूनिट। नंबर और यूनिट ये दो चीजें तो रिक्वायर्ड है, और नंबर और यूनिट दोनों को मिला के मैं अगर कुछ कहूं तो ये बनता है मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कम से कम किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर और उसका यूनिट, है ना, वो कितना है और किस किस रेफरेंस में है। तो ये दोनों चीज मिलके मैग्नीट्यूड बनाती है। अब स्केलर क्या है? स्केलर वे क्वांटिटी हैं जिनको मेजर करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड पर्याप्त है। आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, नंबर बताया, उसका यूनिट बताया, ठीक है, वो क्वांटिटी अपने आप में पूरे तरीके से एक्सप्रेस होगी। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वे क्वांटिटी क्या होंगी? स्केलर। जैसे मास है, अगर मैं कहूँ 10 किलोग्राम तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा 10 किलोग्राम है, कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, प्लस उसमें क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपने उसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया, ठीक है, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा उसका, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड से वो एक्सप्रेस नहीं होगी, उसके अंदर कमी रहेगी एक डायरेक्शन की। किस डायरेक्शन? जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई पर्टिकुलर टेबल कहीं रखी है और मैं बस ये कह रहा हूं कि आप इस टेबल को 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको धकेल दो, इधर भी साइड, है ना, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको धकेल दो, बस इतना कहा। तो क्या आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा के उसे कहीं भी धकेल दोगे? हो सकता है मैं जिधर चाह रहा हूं उससे दूसरी दिशा में आप ले जाओ उसको। तो इसमें क्या पूछोगे आप? पूछो कहाँ, किधर की तरफ। मैं आपको कहूँ ठीक है, अब ये चेयर है, इसको खिसकाओ, बस इतना कहा, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। अब क्या पूछोगे? क्या डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे एक एग्जांपल है कॉमन सा,
कि मैं कह रहा हूँ एक बच्चा जो है, एक बच्चे को आप जाओ 2 किलोमीटर रनिंग करो, तो 2 किलोमीटर रनिंग वो किधर भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। वो 2 किलोमीटर जो होगा वो क्या है, स्केलर है। उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं कि मैं किधर की तरफ दौड़ लगाऊं। लेकिन मैं कहूँ कि आप जो एक बच्चा है उससे एक पार्सल लेगा, वो 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो ऐसे ही भाग लेगा? क्या गोल गोल भाग के वो चले जाएगा वहां पे? नहीं। तो पूछा किस साइड, कहाँ है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा वहां। हाँ, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो। अब यही चीजें 9th क्लास में भी होती है, लेकिन 11th क्लास में अब कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट होगी, एक्सेप्शंस आ जाएंगे। अब क्या क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शंस होंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन फिर भी क्या है, स्केलर है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके डायरेक्शन है फिर भी वे क्या हैं, स्केलर। टाइम, टाइम केवल आगे की तरफ ही बढ़ता है, इसका भी डायरेक्शन है, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, टाइम कभी पीछे की तरफ नहीं चलता। डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी टाइम क्या है, स्केलर है, डायरेक्शन है उसके पास। कुछ चीजें हैं जिनके बहुत सारे डायरेक्शन है, जैसे प्रेशर है। प्रेशर का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, आप देखोगे बाद में। हाइड्रोलिक प्रेशर, इसके भी डायरेक्शन है, ये भी क्या है, स्केलर। अब इन एक्सेप्शंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमें पता ही है ना। तो अब पहला एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके अंदर डायरेक्शन कन्फर्म है, यानी कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, और उसके डायरेक्शन में उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी करंट का मन किया और वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, अपने मन से नहीं चल सकता। या मैं चाह रहा हूं ठीक है भाई, नहीं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चलना चाहिए, नहीं चलेगा। उसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, उसको इधर ही जाना है, यानी कि उसके डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए उसके डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस खत्म। टाइम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है। अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए, कोई टाइम ट्रेवल कर रहा है, मुझे मिला आज, ये बच्चा मुझे मिला आज, ये टाइम ट्रेवल करके आया है ना, या ये बच्चा कल टाइम ट्रेवल करेगा, या कोई कहीं मिल रहा है, पता नहीं बहुत सारे टाइम ट्रेवलर हैं, तब टाइम क्या होगा, वेक्टर। आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं सर, लेकिन अभी समय केवल क्या है, आगे की तरफ ही भाग रहा है। इसके इस रुख की वजह से, टाइम की डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से, इसकी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए ये डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, स्केलर है। एक हाइड्रोलिक प्रेशर है, हमने कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, अब लिक्विड उससे पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन। अब उसके करोड़ों डायरेक्शन होते हैं वहाँ लिक्विड के अंदर। जब ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पर जो लिक्विड फोर्स लगाता है, उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, करोड़ों। प्रेशर के करोड़ों डायरेक्शन है। अब इतने सारे डायरेक्शन होने के बाद डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या हुई, खत्म। किधर मान ले, सभी तरफ तो है, तो हर तरफ होगा, बहुत सारे डायरेक्शन होंगे, तब भी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसी वजह से प्रेशर को भी क्या कर दिया गया है, स्केलर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस केस थे, जैसे कि अब एग्जांपल लेंगे, कुछ तो क्लियर ही है। तो स्केलर क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस हो जाएंगे, आपको वहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको क्या कहेंगे, स्केलर। जैसे कि हमारा डिस्टेंस, वर्क, मास, टाइम, एनर्जी एटसेट्रा। अब वर्क है, अब मान लो कोई बच्चा है, अब उसने कुछ काम किया, कुछ भी कर रहा है, वो दौड़ लगा रहा है या कुछ भी कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, या खेतों में जाके कोई है ना काम कर रहा है ऐसे, तो कुछ भी अगर वो काम कर रहा है तो उसके काम की डायरेक्शन कौन पूछेगा, ये पूछेगा काम कितना किया, ये तो किस दिशा में किया, आपने कोई काम किया किस डायरेक्शन में किया। तो ये डायरेक्शन की वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वर्क केवल क्या है, स्केलर है। मास है तो कितना मास है, बस केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस हो रहा है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी, किसके पास कितनी एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास कितनी एनर्जी है, उसमें भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
लेकिन एनर्जी से बहुत सारे काम होते हैं। एनर्जी से मोमेंटम का फॉर्मेशन होता है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर। अब देखो कई सारी चीजें हैं। मैंने मेरे पास तीर कमान है, मैंने जो है ना तीर लगाया, वो खींच दी पूरी एकदम ऐसे, उसके पास क्या आई? एनर्जी आ गया, उसके पास एनर्जी है। ठीक है, अब एनर्जी क्या है? स्केलर है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मोमेंटम आ जाएगा उसमें। क्या उसको डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? बताओ। इधर भी छोड़ दूं, है ना इंपॉर्टेंस। अब मतलब गलत जगह छोड़ देगी तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सही जगह एम करना पड़ेगा ना, या बस एकदम तीर छोड़ते रहो। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी से वो बन रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मोमेंटम कैसा होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, तो बस ये कुछ चीजें हैं कि वे फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कहेंगे? वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत सारे हैं। ये चीजें, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपके सिलेबस में धीरे धीरे चलती रहेंगी और आप मैक्सिमम में से निकल जाओगे 11th-12th क्लास तक धीरे धीरे। ठीक है, 1 बाय 1 आती रहेंगी चैप्टर के हिसाब से, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्केलर होंगी और कुछ वेक्टर। अब यूनिट क्या है? यूनिट क्या होती है? तो ए रेफरेंस और स्टैंडर्ड, बस यही दो वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट। ए रेफरेंस और स्टैंडर्ड, इनका मतलब समझते हैं। सपोज मुझे मास मेजर करना है। क्या मेजर करना है? मास। मास में कोई मास रखा हुआ है, मैं उसे मेजर करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इसके यूनिट्स बताओ, आप किस किस रेफरेंस में उसको मेजर कर सकते हो? किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, मिलीग्राम में, क्विंटल में। ठीक है, और बहुत सारे हैं नॉर्मल जो हमारी लोकल लैंग्वेज के हैं। इसमें शेर में और धड़ी में। ठीक है, धड़ी में मेजर कर लेंगे। और मण, मण में भी मेजर कर सकते हैं, इतने मण। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको ईंट में मेजर कर लूं? क्यों? करते नहीं? करते हैं। आप आपके पास सपोज मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरह का नहीं है, कोई बाट नहीं है, तराजू है, आप क्या वो है आपके पास। अब आपको किसी को गेहूं देना है, कोई पड़ोस में है, कह रहा है भाई थोड़ा गेहूं की रिक्वायरमेंट है। आप वो गेहूं इधर रखोगे, साइड में ईंट रख दो। अब 10 ईंट रखी है, एक आधी 10.5 ईंट रख दी। अब ईंट तुल गया पूरा, अब उन ईंट को उठा के रख दो। जब लोगे तो वही ईंट रख के ले लेना, नाप लिया ना मास। मतलब आपने क्या किया, उस ईंट को आपने चूज किया, वो क्या था? वो स्टैंडर्ड था, वो रेफरेंस था। रेफरेंस क्या होता है कि मैं इस चीज को किस में नापू, ये रेफरेंस है। लेंथ नापनी है आपको, आपके पास मीटर की स्केल है, तो वो जो मीटर की स्केल है वो क्या है? वो रेफरेंस है, आप लेंथ नाप रहे हो उससे। पहले हमारे टाइम में गज होते थे, है ना, और उंगल, बिल्हान, गट्टे, इस तरीके से नापते थे। इतने उंगल, इतने बिल्हान, इतने गट्टे हो गए भाई, इतने गज हो गए, इतने ये हो गए। तो अलग अलग मेथड्स थे, लोकल मेथड्स थे। आज स्टैंडर्ड मेथड्स है, लेकिन बस नापना ही तो है। रेफरेंस है वो एक तरह का। क्या है वो? एक तरह का मैंने इसको चूज किया है मेजर करने के लिए, कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, मैंने इसको चूज किया। ठीक है, मैं यही रेफरेंस मानता हूं और मेरी लोकेलिटी में यही रेफरेंस चलता है। ये हो सकता है। बीघे होते हैं हमारे यहाँ, खेत कैसे भी बटे होते हैं, हम लोग कैसे बांटते हैं खेत? बीघे में। ठीक है, तो क्या बीघा सब जगह एक जैसा होता है? नहीं होता। आप जाओगे, आप दूसरी साइड जाओ, जो है ना इधर आगरा की साइड जाओ आप, वहां बीघे अलग हैं। कानपुर साइड, लखनऊ साइड चली जाओ, उनके बीघे बड़े हैं, बहुत बड़े होते हैं हमारे यहाँ से। तो सब जगह मतलब क्या है, उन रीजन क्या है कि वही बीघा है, यहाँ भी वहां भी अलग अलग है, क्योंकि उनके रेफरेंस क्या थे, नापने के अलग थे। मान लो पहले टाइम में कभी किसी गन्ने से नाप रहे होंगे, अब वे किसी और चीज से नाप रहे होंगे, या उनका जो गन्ना है वो बड़ा होगा भाई, ऐसे सिंपल सा कुछ भी मान लो, उनका रेफरेंस क्या है, ज्यादा अलग होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लोकल चीजें थी, लोकल रेफरेंस थी। धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल रेफरेंस क्या हो गए? बंद। अभी भी बीघे चल रही है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी लोकल रेफरेंसेस चलते हैं,
लेकिन आप इंटरनेट में सर्च करोगे ना तो बीघे भी अलग अलग तरह के आएंगे, ये बीघा इतने स्क्वायर मीटर का है, इसका बीघा यहाँ पे इतने स्क्वायर मीटर का है, अलग अलग है। वैसे नॉर्मली आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे तो हेक्टेयर में नापते हैं, है ना, तो उनका अलग है। तो मास मतलब किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो तो आप मेजर किस चीज में कर रहे हो, किस क्या आपने रेफरेंस क्या लिया है, आपने क्या रेफरेंस लिया है, या आपका उसको मेजर करने के लिए आपका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे अब बेसिक क्वांटिटी की बात करेंगे हम, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी बेसिक वाली कितनी होती है, 7। अब उसमें एक आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब है लाइट की चमक। अब कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, वो बल्ब की चमक कितनी है, अब उसको नापना था, कोई बल्ब कितनी ज्यादा चमक से जल रहा है। तो एक साइंटिस्ट था, उसने एक कैंडल ली, कहा कि मैं तो एक कैंडल को रेफरेंस मान रहा हूं। अब उसने बल्ब के और कैंडल के बीच में एक पर्दा लगाया और देखा उस पर्दे पर चमक आ रही थी बल्ब की। उसने देखा ठीक है, हाँ इतनी चमक आ रही है। फिर एक कैंडल जलाई, देखा चमक कम है, उसने 2 कैंडल लगा दी, 3 लगाई, 10 लगाई, 15 लगाई, 17 लगा दी, और फिर देखा दोनों तरफ चमक क्या थी, उसने कहा इस बल्ब की चमक 17 कैंडल्स के बराबर है। हो गया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट के साथ तैयार कर दी। अब उसको क्या कहा उसने कहा 17 कैंडल। अब कैंडल को बाद में बदल दिया किससे, कैंडेला से, क्योंकि कैंडल भी तो बड़ी छोटी हो सकती है। अब कैंडेला से बदला, दैट मीन्स कैंडेला को एक पर्टिकुलर रेफरेंस होगा, वो रख दिया भाई ये है, इससे बड़ी छोटी नहीं आप ले सकती, यही लोगे, तो कैंडल को कैंडेला कहते हैं। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में। कैंडेला है क्या, वही कैंडल है, उसने वो ले लिया, कुछ और भी ले सकते थे। अब बहुत पुराने समय में न्यूटन ने अगर इसको, या उससे भी पहले कभी किसी ने इजाद किया होता, तो जुगनू पकड़ के लेगा, है ना, किसी उसके अंदर रखता, ठीक है इतने जुगनू के बराबर इसका बल्ब की चमक है, और वो यूनिट होती जुगनू। तो कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और उसको कितनी मान्यता है, एक लोकल एरिया में मान्यता है या इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता है, वो चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है, यानी कि ये वे रेफरेंस है जो रेफरेंस इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। ये केवल लोकल में नहीं चलते, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, और इनको हर जगह, हर देश में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ताकि कोई कहीं भी जा रहा है तो वो उसके लैंग्वेज में, उस रेफरेंस में बात करे जो इंटरनेशनल लेवल है, उसको सब समझते हैं। बात समझ आ गई, ठीक। तो ये फिजिकल मतलब यूनिट्स क्या होती है, कोई रेफरेंस या स्टैंडर्ड जिसको चुना गया है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड, जिसको यूज किया गया है या चुना गया है, विच इज यूज्ड और विच इज चूजन टू मेजर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज यूनिट, वो यूनिट है। ठीक है, आज अब नेक्स्ट लेक्चर में यहां से आगे स्टार्ट कर